नमस्कार, मैं अभिषेक फिर से हाजिर हूँ अपने अगले लेक्चर के साथ। लेक्चर नंबर M112 है। पिछला लेक्चर M111 था। जो भी व्यूअर्स बिल्कुल नए तरीके से जुड़ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वो एक बारी ज़रूर पीछे वाले लेक्चर्स को देख लें, क्योंकि उसमें हम लोग ने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशंस का जिक्र किया था और उसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश किया था और कैसे अप्लाई किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम में, उसे भी देखा था। इन्वर्स मैट्रिक्स यहाँ पे जो है हम लोग अपने पुराना मेथड जो कि हमारा क्लास 11-12 का था, वो होता था कि ए इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए का यूज करते थे, जो कि एक पुराने चलन में था, उसका हम लोग यूज करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इन्वर्स निकालने की कोशिश करेंगे किसी मैट्रिक्स का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो एक नए टेक्निक को हम लोग सीखने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो बिल्कुल हम लोग आगे इसको बढ़ाते हुए अगले स्टेप पे जाते हैं। और यहाँ पे नए व्यूअर्स के लिए हमने एक बार रिकॉल किया है जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाई की थी, वो था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन। तो जल्दी से हम लोग 2 मिनट में उसको एक बारी देख लेते हैं, एक ग्लिम्स उसका, और फिर जल्दी से आगे जाते हैं हम लोग। बट फिर से मैं कहूँगा कि आप पिछले लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। हम लोग ने 3 ऑपरेशन की चर्चा की थी पिछले क्लास में, जिसका नाम था, पहला था इंटरचेंज। हमने आपको इसको याद करने के लिए सिखाया था कि आप IMA टेक्निक सीख लीजिएगा। IMA अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था IMA। I स्टैंड्स फॉर इंटरचेंज, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड्स फॉर एडिशन। इसकी मदद से आप आराम से कर लोगे। तो हम लोग जो बात करने जा रहे थे यहाँ पे, सबसे पहला जो हमारा रूल है वो है इंटरचेंज। I स्टैंड्स फॉर इंटरचेंज। तो इंटरचेंज 2 रोज के एलिमेंट्स के बीच में, यानी कि अगर आपने ith रो और jth रो 2 रो ले रखा है तो इनके एलिमेंट्स को पूरी तरह से आपस में इंटरचेंज करना ही जो होता है वो इंटरचेंज ऑफ 2 रोज कहलाता है, ठीक है ना। और ये जो ऑपरेशन है आप चाहो तो कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हो, तो ये होगा 2 रोज की जगह कहलाएगा इंटरचेंज ऑफ 2 कॉलम्स। तो जैसा कि यहाँ पे है, इन दोनों में से किसी एक को आप एक बार में अप्लाई कर सकते हो किसी भी मैट्रिक्स के लिए। उस तरह से सेकंड जो ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन वो था मल्टीप्लिकेशन। किसका मल्टीप्लिकेशन? किसी भी रो के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन किसी नॉन जीरो नंबर के से। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं मैथमेटिकली, RI के एलिमेंट्स को हम चेंज कर रहे हैं KRI के जरिए। अगर कोई कॉलम में चाहे तो इस तरह से CI टेंड्स टू KCI लिख सकता है, ठीक है ना। इस पर भी एग्जांपल लेके हम लोग ने पिछली क्लास में अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाया था। इसी तरह से जो तीसरा रूल होता है वो होता है एडिशन से रिलेटेड। एडिशन मतलब क्या हो गया कि आप एडिशन करते हो, किसका एडिशन करते हो आप पहले तो K जो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है सेकेंड प्रॉपर्टी के जरिए, उसको आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी दूसरे रो के एलिमेंट के साथ। मान लीजिए jth रो है, उसके सारे एलिमेंट के साथ K का मल्टीप्लाई किया सेकंड प्रॉपर्टी के अनुसार, और फिर उसको आपने ऐड कर दिया करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसी दूसरे यानी कि ith रो के एलिमेंट के साथ, ठीक है ना। इसको भी एग्जांपल के जरिए हम लोगों ने देखा था। इससे क्या होगा, RI के पूरे एलिमेंट्स को हम लोग इस एडिशन रूल के तहत चेंज कर सकते हैं। सेम ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हो कॉलम पे, बिल्कुल ऐसे ही, केवल R की जगह C आपको सिंबल यूज करना पड़ेगा। C स्टैंड्स हियर फॉर कॉलम, ठीक है ना, ये कॉलम ऑपरेशन कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग तीनों ऑपरेशन को पिछले क्लास में ख़त्म किए हुए थे। अब हम लोग कुछ एसेंशियल टर्म्स जो आगे चल के यूज होने हैं उनको जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बस ये समझना है, कुछ भी नया नहीं समझना है, आपको बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक जानकारी होनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग इग्नोर करें और हम लोग ऐसे समझें, स्किप करके ये समझें कि हमारा जो खुद का नंबर सिस्टम था, रियल नंबर सिस्टम था, उसमें अगर कोई हमसे पूछे कि 2 में भाई साहब किसका मल्टीप्लाई कर दें कि ये वापस 2 हो जाए, तो मेरा आंसर होगा 1। अगर कोई कहे 3 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर दें कि वापस 3 आ जाए, तो भी मेरा आंसर होगा 1। यानी ये 1 भाई साहब ऐसे हैं हरिश्चंद्र टाइप के, जिनमें किसी को भी मल्टीप्लाई कर दें तो वापस वो उसमें कोई बदलाव नहीं लाते, उनको वैसा का वैसा ही वो आउटपुट में दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए 1 को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कह सकते हैं रियल नंबर सिस्टम के लिए, ठीक है ना। तो 1 क्या हो गया, यहाँ पे आइडेंटिटी हो गया एक तरह से। इस तरह से जब हम मैट्रिक्स में आते हैं तो अगर हम कहते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स A में हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा वापस वो मैट्रिक्स ही मिल जाए बिना किसी बदलाव के, तो हमारा पहला आंसर आता है वो I क्या है आपका, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये पहले भी हम लोग ने देखा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं, और अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे 0 होते हैं। यही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 3x3 का लिया है। क्यों?
ऐसा किया क्योंकि जो हमने ए नाम का मैट्रिक्स लिया है हो सकता है इसका ऑर्डर 3x3 है, तो इसमें हमें 3x3 सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तभी हमें ए मिलेगा। ठीक, अगर मान लो ए हमारा 2x2 ऑर्डर का होता तो यहाँ पे जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता उसका ऑर्डर क्या होता, उसका ऑर्डर क्या होता 2x2 का होता, तो 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप बना लो, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो। ठीक है जी, तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का चूँकि हम लोग को आगे अभी मदद लेना है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब अगर आगे आते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने पहले से कर रखी है, इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं हम यहाँ से। आप देखोगे यहाँ पे तो आपके सामने बिल्कुल इन्वर्स निकालने का मेथड यहाँ पे जिक्र किया गया है। चूँकि इस मेथड को सबसे पहले गॉस जॉर्डन साहब ने मिलकर किया हुआ था मैथमेटिशियन, इसलिए इसका नाम पड़ गया गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है ना, इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि अगर आप चाहो तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में भी अभी शुरू में हम लोग ने देखा उसका एक ग्लिम्स, तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप रिड्यूस कर सकते हो। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप क्या कर सकते हो, उसको रिड्यूस कर सकते हो यूनिट मैट्रिक्स में। जब आप ऐसा करते हो तो आपका यूनिट मैट्रिक्स जो होगा वो आपको ए इन्वर्स दे देगा, जो यूनिट मैट्रिक्स होगा वो आपको ए इन्वर्स दे देगा। आप कुछ इसको ऐसे तरीके से समझिए तो आपको शायद ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2 = 1 × 2, तो ये कुछ गलत तो है नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब समझा था वहाँ पे कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। अब अगर हमसे कोई कहे कि भाई साहब हम चाहते हैं इसको किसी तरीके से भी डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके, अगर 1/2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को 1 बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या आएगा तब, जबकि आप इस 2 में कोई भी बदलाव नहीं करना चाहते हो, 2 को वैसे ही रहने दो। अब बताओ आप कि यहाँ पे 1 के जगह पे हम क्या लिख दें कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो हो वो 1 हो जाए, तो सबका आंसर एक ही होगा कि भाई साहब अगर आप यहाँ पे 2 इन्वर्स लिखोगे तभी ये लेफ्ट हैंड साइड 1 होगा। समझो इस चीज़ को, 2 इन्वर्स का मतलब क्या होता है 1/2, और 2 मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म होगा। तो यानी कि इस 2 की जगह 1 अगर लाना है तो इस 1 की जगह मेरे को जो भी आएगा वो 2 इन्वर्स होगा। इन्वर्स लाने के लिए यही नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो एक नया फार्मूला, एक नया मेथड का जन्म देता है, और वही गॉस जॉर्डन साहब ने किया। गॉस जॉर्डन ने भी इसको ऐसे देखा, जैसे हम लोग 2 को देखते थे उन्होंने कोई मैट्रिक्स ए को देख लिया, 1 को जैसे देखते हैं उन्होंने आई को देख लिया, जैसे हम लोग यहाँ पे 2 को देख रहे हैं राइट हैंड साइड वाले, वहाँ पे उन्होंने ए को देख लिया। गॉस जॉर्डन साहब को ये दिखा कि अगर ये ए को हम लोग एनी हाउ कोई भी रो ऑपरेशन, जो 3 रो ऑपरेशन सीखा है, लगा के आई बना देते हैं, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते हैं जैसा कि यहाँ पे है, और इस ए में कोई बदलाव नहीं करते हैं, ए को ए ही रहने देते हैं, तो यहाँ पे वो सेम ऑपरेशन, रो ऑपरेशन इस पे और इस पे हम लोग लगा रहे हैं लगातार। तो आखिर एक समय के बाद जब ये आई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो निश्चित तौर पे आंसर यही होगा जो कि यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बताया कि भाई 2 की जगह 2 इन्वर्स यहाँ पे आएगा, तभी दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। वैसे ही अगर मैट्रिक्स के फील्ड में आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे ए तो ऑलरेडी है, इसको आप डमी फिगर के रूप में लेके बस कॉपी पेस्ट कैरी करते रहे हो, तो आई की जगह पे क्या होना चाहिए जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड में आई को जस्टिफाई करे, तो आंसर होगा ए इन्वर्स। बस ये एक फार्मूला का रूप ले लिया, और ये मेथड जो है वही हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। सीखने का मतलब ये तो थोड़ा सा बचकाना हरकत हो जाएगा, सीखने नहीं जा रहे, ये तो ऑलरेडी सीखे हुए थे, ये इनबिल्ट था, पहले से था, बस हम लोग ने इसको देख लिया। ठीक है, तो हमें जो मेरा मेथड है वो ये कहता है कि जब भी आपको इन्वर्स निकालने को दे तो हमेशा आप ए = IA लिख लीजिए इस तरीके से, और लेफ्ट हैंड साइड के इस ए में और राइट हैंड साइड के इस आई में आप लगातार बम्बार्डमेंट कीजिए रो ऑपरेशन का। क्यों रो ऑपरेशन ही अप्लाई करते हैं, इसका आंसर जब हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। एक्चुअली इन्वर्स मेथड जो होता है ना, उसका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आपके चैप्टर में साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने में ही है सबसे ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसलिए हम लोग बल्कि इन्वर्स को सीख भी रहे हैं यहाँ। तो लगातार रो ऑपरेशन का बम्बार्डमेंट करके हमको इस ए को आई में तब्दील करना है, और ये वाला तो डमी फिगर रहेगा, ये तो ए एज इट इज़ रहेगा। अब ये जब आई में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आई क्या होगा, ये तो बट नेचुरल सी बात है, ये ए इन्वर्स हो जाएगा। बस इसी स्टेप तक हमें हर एक क्वेश्चन को पहुंचाना है, और जहां ये पहुंच जाएगा यहाँ पे जो कुछ भी आएगा मान के चलेंगे कि वही हमारा ए इन्वर्स है, और ये आंसर दे देगा। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया कि ए इन्वर्स निकालने के लिए इस टेक्निक का यूज क्यों किया गया, और गॉस जॉर्डन साहब ने जो काम किया वो साहब आप क्लास 2 में जब पढ़ रहे थे तो आप भी कर सकते थे। ठीक है जी, ये तो हो गई हंसी मजाक की बात। अब हम लोग आते हैं इसको
इस पे बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को उठा के किनारे फेंक देते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिस पे कि हमें मार्क्स मिलने वाले हैं, जिसके हमें क्रेडिट मिलने वाली है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यानी कि एक तरह से इनडायरेक्टली वो गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो मेरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो आपको टाइम बिल्कुल नहीं किल करना है, आपको तुरंत ए इक्वल टू आई ए लिख लेना है। ए इक्वल टू आई ए आपने लिख लिया। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इसको ए और यहाँ पे आप यूज करते हो एक इक्विवेलेंट रिजल्ट जो कि आई की तरफ आपको अप्रॉक्सीमेट करता है, ए को अप्रॉक्सीमेट करते हैं हम आई की तरफ, तो ये लिखना। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, चूँकि ऑथर ऐसे लिखता है तो वो जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो गलती से इसको ए इक्वल टू आई लिख देते हैं। ये ठीक उसी तरह का ब्लंडर मिस्टेक है जैसे कोई बच्चा 2 को 1 लिख दे रहा है। 2 को 1 नहीं लिखना है मेरे को, हम चूँकि ऑपरेशन जो अभी पीछे हम लोग ने देखा जो अप्लाई करना है हम लोगों को सिर्फ ए और आई में अप्लाई करना है। इस राइट मोस्ट साइड के ए को हम लोग डमी फिगर के रूप में बस कैरी करने जा रहे हैं, तो इसका कोई वजूद नहीं है। इसको हटाने का एक तरीका ये है कि ए और आई का केवल जिक्र कीजिए, और ए और आई का जिक्र करेंगे तो बीच में इक्वल टू की साइन अगर आप लिख दोगे तो ये गलती इसी तरह का होगा, 2 इक्वल टू 1 करना। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट टू आई टाइप का ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। तो कोई बच्चा चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, सिर्फ ए और आई पे अप्लाई करे, इसको आई बना दे, ये ऑटोमेटिकली ए इनवर्स बन जाएगा तो भी सही है। अदरवाइज आप चाहो तो सीधे एकदम सरल भाषा में ए इक्वल टू आई ए लिख के काम करो, और राइट मोस्ट साइड के ए में कोई बदलाव मत लाओ आप, यानी मेरे कहने का मतलब इसमें कोई बदलाव मत लाओ, सिर्फ ए और आई में आप चेंजेस लाओ, रो ऑपरेशन के तहत हो जाएगा। फिलहाल ये चीज़ हो गई। अब मेरे को ये समझना है कि मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इस ए को आई में तब्दील करना। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो आई इसके लिए जो होगा वो उसका रूप और स्वरूप कुछ इस तरह का होगा। अगर आप इसको ठीक से देखोगे तो आपको ऐसा दिख रहा है कि आप रूफ टॉप से बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे आ रहे हो, और ये स्टेयर है, और स्टेयर के ये स्टेप्स हैं, पहला स्टेप्स, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, डायगोनल एलिमेंट्स। यानी आपके जो स्टेयर के स्टेप्स हैं सब जगह आपके 1 होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, बस यहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैट्रिक्स को देखना है, क्या यहाँ पे 1 है, बिल्कुल है, तो फॉर्चुनेटली आपको 1 दिया हुआ है। अगर 1 आ जाता है तो अगले स्टेप में, चूँकि मेरे को ये लाना है रिड्यूस करके, तो अगले स्टेप में अगर आप फर्स्ट कॉलम को देखते हो तो यहाँ पे 1 के नीचे 0 और 0 लाना है, यानी ये साहब को 0 करना है, और ये साहब तो पहले से मरे हुए हैं 0, तो इनके लिए मेरे को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एनी हाउ मेरे को 0 ला के देना है। ये साहब है कहाँ पे, ये R2 में है, यानी R2 को 0 करना है किसके रिस्पेक्ट में, जहाँ पे आप खुद हो। आप कहाँ पे हो, आप इस समय बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हो, यानी यहाँ पे हो। और आप कहाँ पे हो, अगर हम ये पूछते हैं तो आपका जवाब होगा हम R1 में हैं, R1 रो में है। तो R2 को 0 करना है R1 के रिस्पेक्ट में। टिट्टो अगर आपको याद आता होगा तो इसके पहले वाले लेक्चर में M111 में हमने इस तरह के ऑपरेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये बताया था, कैसे 0 करते हैं ये भी बताया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ पीछे ज़रूर जाके देख लेना, इस सारी चीज़ें मेरे को इतना बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम अगर ये कर दें कि R2 प्लस R1 कर दें तो ये साहब 0 हो जाएंगे, और जहाँ 0 होंगे तो ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगी। 1 ऑलरेडी है, 0 0 हो जाएगा। तो R2 में मेरे को बदलाव लाना है। R2 में क्या बदलाव लाना है, यहाँ पे 0 लाना है। R2 में चेंजेस लाना है विथ रिस्पेक्ट टू R1, तो R2 प्लस R1 करते हैं। ये जो साहब हम कर रहे हैं ना, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिशन। एडिशन कौन सी प्रॉपर्टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी थी। तो अब जरा हम लोग देखें कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर हम लोग डिट्टो वही करने जा रहे हैं। हम लोग सबसे पहला काम तो ये कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, चीज़ें बहुत हौच पौच नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, इसको भी हटा देते हैं, इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे आप ए इक्वल टू आई ए लिखिए। ए इक्वल टू आई ए के बाद आप इस ए और इस आई की इंपॉर्टेंस को समझते हुए ए मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। आई आपका इसी ऑर्डर का यानी 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर लिख दीजिए, और जो राइट मोस्ट साइड में ए है उसको एक वर्चुअल फिगर मान के उसको कैरी कीजिए। तो ये सोल्यूशन का पहला स्टेप हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड को बनाना है आई, और उसके लिए आपको बस ये सोचना है कि 1 0 0 आना चाहिए। 1 ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ही चेंज होने हैं। चेंज किस में होने हैं, R2 में होने हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, R2 टेंस टू R2 प्लस R1, अभी ऊपर हमने जिक्र किया था। तो इस प्रॉपर्टी को जब आप लगाने जा रहे हो ना, तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो ये बात कि हम किस में बदलाव नहीं करने जा रहे हैं बच्चा, हम सिर्फ और सिर्फ R2 में बदलाव करने जा रहे हैं, ना तो R1 में, ना तो R3 में, ना तो R1 में,
ना तो R3 में। तो R1 के सारे एलिमेंट को एज इट इज़ आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, लेफ्ट से लेके राइट हैंड साइड तक पूरा बिल्कुल। दो मैट्रिक्स बनाओ और दोनों में कॉपी पेस्ट कर दो। R3 में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, R3 के एलिमेंट्स को वैसे ही आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। जहाँ कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं पहले उसको कॉपी पेस्ट कर दो। चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं R1 में, R2 में हो रहे हैं। और R2 में कैसे, वो किस कॉन्सेप्ट को गवर्न कर रहा है? R2 प्लस R1। तो हम लोग करने क्या जा रहे हैं? चेंज करने जा रहे हैं R1 में, फिर से गलती किया, R2 में करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है R2 में, तो R2 में R1 के एलिमेंट को ऐड कर देना है। -1 + 1 0, 3 + 2 5, 0 - 2 -2, ठीक है ना। इसी ऑपरेशन को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, ये पूरा एक चैन है। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया तो पूरा यहाँ तक आना है आपको, राइट हैंड साइड में भी आना है, यहाँ से पूरा यहाँ तक, यहाँ से शुरू किया यहाँ तक आना है। तो राइट हैंड साइड में भी R2 + R1 लगाना है। तो R2 + R1 1, R2 + R1 1, 0 + 0 0, ये आपका कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। और ये करते समय हम लोगों ने 1 0 0 के पहले टास्क को अचीव कर लिया और ये चीज़ हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या समझना है? अब हमें यहाँ पे 0 1 0 लाना है। अल्टीमेटली जो भी हम कर रहे हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही माइंड में रख के कर रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना। तो अब यहाँ पे हम अगर देखें तो क्या 1 है? बिल्कुल नहीं है, जैसा कि यहाँ पे होना चाहिए था। दूसरा, क्या यहाँ पे 0 है? बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पे 0 है? बिल्कुल नहीं। ठीक, 0 तो यहाँ पे आ सकता है। अगर आप R1 को R3 में ऐड कर दो तो 0 तो आ जाएगा, ये R3 साहब यहाँ पे 0 हो जाएंगे। लेकिन R2 को अगर देखें, क्या ये 1 आ रहा है? R2 1 नहीं आ रहा है। तो R2 को 1 अगर हम किसी बच्चे से कह दें कि R2 में चेंज करना चाहते हैं, R2 में 1 कैसे आएगा? तो कहेगा अरे भैया कुछ नहीं करना है, आप R3 के जो एलिमेंट्स हैं ना उसको 2 टाइम्स कर दो आप। तो 2 टाइम्स करने पे ये क्या हो जाएगा? जब आप इसको थोड़ा सा इसको हटाएं और सही से लिखें, अगर इसमें आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मतलब R3 में, और ये हो जाएगा -4, और इसको R2 में ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे R2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आदमी सोच सकता है। तो हमें 2 चीज़ें समझ में आई, एक तो R2 में 1, यहाँ पे ये वाला चीज़ हो जाएगा कंप्लीट, R2 में 1 आ गया। दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा R1 जो है वो 0 आ जाए, तो R1 में भी हम चाहें तो लिख सकते हैं R1 + R3। तो R3 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये क्या होगा? R3 हमारा जो है यहाँ पे 2 है, -2 है, तो -2 + 2 यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये भी हमारा फुलफिल हो जाएगा। तो एटलीस्ट इन दोनों को तो हम लोग अचीव कर सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे लिख दिया गया R1 = R1 + R3, ठीक। एंड द एलिमेंट्स ऑफ R2 गोइंग टू बी चेंज विद द प्रॉपर्टी R2 + 2R3, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग एक चीज़ जो यहाँ पे कर रहे हैं वो ये कि हम लोग कोई भी बदलाव नहीं कर रहे हैं। किस में? R1 में तो कर रहे हैं, R2 में भी कर रहे हैं, लेकिन बदलाव हम लोग कहाँ नहीं कर रहे हैं? हम लोग R3 में नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो R3 के एलिमेंट्स हैं ना उसको उठाओ और एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। जिसमें बदलाव नहीं कर रहे हैं उसके एलिमेंट को सबसे पहले कॉपी पेस्ट करो, ठीक है जी। क्लियर है सबको? अब R1 में जो बदलाव हो रहा है वो कैसे हो रहा है? R1 के एलिमेंट को सिंपली R3 के एलिमेंट से ऐड कर दे रहे हैं और R1 में लिख दे रहे हैं। तो R1 के एलिमेंट्स को अगर आप R3 के एलिमेंट से ऐड करेंगे तो आप खुद सोचिए, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भाई साहब -1 आ जाएगा। तो हमने क्या किया? 1 0 -1 यहाँ पे लिख दिया, 1 0 -1 यहाँ पे लिख दिया। अब अगर राइट हैंड साइड में देखोगे, ये ऑपरेशन हमने बार बार कहा है कि लेफ्ट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड साइड वाले में भी साइमल्टेनियसली अप्लाई करना है। तो यहाँ भी R1 + R3 करोगे, तो R1 + R3 जब आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 + 0 1 होता है, 0 + 0 0 होता है, तो आपको 1 0 और 1 1 0 1 मिल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, करेक्ट। अब हम लोग बच गए R2 के एलिमेंट्स को कैसे चेंज करना है? फिर से हम कहेंगे, पिछले लेक्चर में ये बात हमने बताया था। R2 के एलिमेंट्स को देखिए और R3 के एलिमेंट्स में 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो आइए यही चीज़ हम लोग करके देखते हैं कि क्या होता है। R2 के एलिमेंट्स हैं क्या यहाँ पे? R2 के एलिमेंट्स जो आपके पास हैं वो हैं 0 5 -2, ठीक है ना। इसमें हम लोग 2R3 करना चाह रहे हैं, तो 2R3 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए इसमें, और इसको इसमें ऐड कर दीजिए। यही काम तो करना है। तो 0 + 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, इसमें 0 आएगा। भाई हम लोग R2 के लिए कर रहे हैं ना, ये किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं ये R2 के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0 आ गया। देन फिर आपको क्या करना है भाई?
2 टाइम्स करोगे तो ये -4 हो जाएगा, इसको इसमें ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 टाइम्स करोगे और इसमें ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। कहाँ पे 0 हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या मिल गया? 0 1 0 मिल गया। अभी भी हमारा राइट हैंड साइड वाला अभी बाकी है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो 0 को 1 में करोगे तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 0 को 1 में करोगे तो 1 ही रहेगा, और 2 को 2 टाइम्स करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 0 में ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा। तो सेम वैल्यूज को हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया, 1 1 2 लिख लिया। अब जब हम ये काम कर लिए तो हम लोग क्या कर लिए? हम लोग यहाँ पे 0 1 तक तो पहुँचे हैं, लेकिन ये साहब 0 नहीं है। ये कहाँ पे है? ये है आपके R3 में है, और आपने क्या किया? 1 को यहाँ पे ला दिया। अब ये 1 हीरो बन गया। यहाँ पे पहले आपका हीरो था, कूद के यहाँ पे आ गया। अब ये 1 साहब है कहाँ पे? ये है R2 में, और ये -2 साहब है कहाँ पे? R3 में है। तो R3 को हमें 0 बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू R2। तो R3 को 0 बनाना है, R3 में चेंज चाहिए आपको विथ रिस्पेक्ट टू R2। R2 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि ये -2 के आजू बाजू पहुँच जाए? -2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो आपने देखा कि यहाँ पे अगर हम -2 का मल्टीप्लाई कर दें या 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2, और ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0। मेरा ऑब्जेक्टिव इसको 0 करना है, क्योंकि हमने देखा था कि इस अचीवमेंट के बाद हमें यहाँ पे ये अचीवमेंट पाना है। तो ये तो 0 दिख रहा है, ये 1 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें 0 नहीं दिख रहा है। तो 0 लाने के लिए ये काम कर रहे हैं। इस ऑपरेशन को आप लगाओगे तो ये ऑपरेशन आपका सिर्फ आपका क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, ये ऑपरेशन आपका लेफ्ट हैंड साइड से लेके राइट हैंड साइड पूरे में जाएगा। लेकिन उसके पहले जो आपको समझना है वो ये समझना है कि कहाँ कहाँ बदलाव नहीं हो रहे हैं। तो बदलाव कहाँ नहीं हो रहे हैं? बदलाव आपके हाईलाइटर ले लेते हैं। बदलाव आपके केवल और केवल R3 में हो रहे हैं, ना तो R2 में हो रहा है, ना तो R1 में हो रहा है। तो R1 के एलिमेंट्स पूरे यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट, R2 के एलिमेंट्स यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर देना है, और आपको इस ऑपरेशन को R3 में लगा देना है। R3 में कैसे लगाओगे मेरे भाई? आप R3 में लगाने के लिए आपको 2 R2 करना होगा। तो 2 टाइम्स ऑफ R2 कर दो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 टाइम्स करो, और जो भी आए उसको यहाँ पे आप ऐड कर दो। यही तो हम कर रहे हैं, उसको R3 में ऐड कर देना है, R3 में ऐड कर देना है। तो आप जब इसको करोगे तो आपको ये लास्ट वाला एलिमेंट्स मिल जाएगा, और लास्ट वाला एलिमेंट है क्या? ये आपका ये क्वांटिटी है। तो जब आपने ये किया तो आप ये भी आपको मिल गया, ये भी आपको मिल गया। देखिए आप यहाँ पे आपको ये भी मिल जा रहा है, ये भी मिल जा रहा है। अब आपको फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया? ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं, अभी लेफ्ट हैंड साइड तो आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ नहीं। आइडेंटिटी एलिमेंट्स के लिए जो अगला क्रम आता है वो आता है आपका 0 0 1 आता है, 0 0 1। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ये तो 1 है, ये साहब 0 है, यानी कि ये फुलफिल हो रहा है, ये फुलफिल हो रहा है, लेकिन ये टॉप राइट कॉर्नर वाला 0 नहीं है। कहाँ 0 नहीं है? आपको दिख गया। आपका टास्क जो है, आपका जो शिकार है वो R1 में घूम रहा है। R1 में बदलाव चाहिए आपको विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? डायगोनली आप नीचे आ रहे हो तो आप कहाँ पे आ गए हो? आपका हीरो 1 पे आ गया है, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में आपको ये मिलना चाहिए? R3 के रिस्पेक्ट में, R3 के रिस्पेक्ट में। अब आप R1 और R3 को अगर ऐड कर दोगे तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला आपका फार्मूला हो जाएगा R1 + R3। तो इन्वर्स में सिर्फ फार्मूला लिखना ही एक टेक्निक होता है जो कि सारी चीज़ों को आसान कर देता है। जो बच्चा फार्मूला लिख लिया वो समझ जाओ सब कुछ कर लिया। तो बाकी सारी चीज़ों को हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे। ये मेरा चैनल है maths@अभिषेक, आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो सजेशन हो वो भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। उसके अकॉर्डिंगली सारे चेंजेस जो भी हो पाएगा पॉसिबिलिटी वो लाने की कोशिश की जाएगी। और आपको अगले जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसके विषय में आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंचेगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो आइकन बेल पे आप बिल्कुल वहाँ पे आप उसको ऑन कीजिए और आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आपको अगला जो स्टेप है उसमें हम लोगों ने R1 + R3 करना है। तो हमने बदलाव कहाँ लाना है? हमें बदलाव लाना है सिर्फ R1 में, यानी बदलाव कहाँ नहीं लाना है? R2 और R3 में। तो R2 और R3 के एलिमेंट को एज इट इज़ हम लोग क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। और R1 में जब इस कॉन्सेप्ट को लगाओगे तो देखोगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है R1 + R3 करते ही ये 0 हो जाएगी। तो देखिए ज़रा, ये 0 हो गई यहाँ पे, बाकी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। 0 + 1 0 ही रहेगा, 1 रहेगा, और ये 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा। अब यही चीज़ हमें यहाँ भी R1 + R3 करना है। तो 2 + 1 3 आ जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को जब यहाँ पे आप लेके आते हो और अप्लाई करते हो तो आपको ऐसे मिल जाता है। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपने देखा कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल गया? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स I मिल गया, और यहाँ पे A आप कैरी कर रहे थे शुरू से ही, आपको A मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए?
क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें हम कि आपको ये आई मिल जाए लेफ्ट हैंड साइड। तो जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को आई में रिड्यूस किया तो निश्चित तौर पे जो राइट हैंड साइड में आपको सेम ऑपरेशन को अप्लाई करने पे आ रहा था वो कुछ और नहीं, वही आपका आंसर था ए इनवर्स। यानी कि ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ से ऑब्जर्व करके लिख देना है, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो इस तरीके से हम लोग कभी भी चाहें तो हम लोग इन्वर्स ऑफ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स को आराम से निकाल सकते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये कुछ प्रॉब्लम है, आप इसको नोट कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना है और इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप कोशिश कीजिएगा, देखिए अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे अपने अगले जो टॉपिक होगा उसके साथ। हाल फिलहाल में हम लोग बस यहीं पे एक दूसरे को नमस्ते करते हैं, गुड नाइट करते हैं।